भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, SNS न्यूज चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं बनी अश्विनी। आइए दिखाते हैं देश की बड़ी खबरें। नागपुर के एक अस्पताल में कैंसर का इलाज कराकर लौट रही एक महिला से यात्रा के दौरान सोने के आभूषण और 65,000 रुपए की नकदी लूट की गई। चोरी की इस घटना से पहले से ही बीमार से जूझ रही इस महिला के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। यह घटना शनिवार को लाखनी बस स्टैंड पर हुई। महिला का नाम रेखा तेजराम जोड़े 57 वर्षीय पोदराज देवलगांव के रूप में हुई। भंडारा जिला अंतर्गत मौडी तहसील स्थित रामपुर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बताते चले कि ट्रैक्टर पलटने से ट्राली के नीचे दबने से 22 वर्षीय युवक की हुई मौत। मृतक की पहचान अभिजीत चक्रधर ढांडे के रूप में हुई। विधायक बच्चू कडू ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। सिर्फ लोकसभा की चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी के लिए जितना लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण है, उतना ही हमारे लिए विधानसभा चुनाव भी महत्वपूर्ण है। उन्हें लोकसभा के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए जब तक विधानसभा की तस्वीर साफ नहीं हो जाती, हमारा रुख तटस्थ रहेगा। हम इंतजार करेंगे, मिलेंगे। अगर हमसे कुछ निकला तो ठीक, नहीं तो खेल कर देंगे। शनिवार शाम को बुलढाना जिले के चिखली में मिशन 48 शिव संकल्प कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि शिवसेना के पदाधिकारी उन्हें परिवार का सदस्य मानते थे, लेकिन वे उन्हें सेवक मानते हैं। यही कारण है कि इन विषयों को छोड़ने वालों की स्थिति न घर का न घाट का हो जाती है। शिंदे ने कहा कि इसके लिए उद्धव ठाकरे खुद जिम्मेदार है। राष्ट्रसंत टुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के एटेन्या ढबाले, आदर्श भुरे, चैताली बोरकर ने राष्ट्रसंत टुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित वार्षिक महाराष्ट्र राज्य इंटरवर्सिटी स्पोर्ट्स गेम्स में जीते स्वर्ण पदक। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 2 जगह पर कमरे में अंगीठी जलाने से 6 लोगों की हो मौत। एक जगह पर परिवार के 4 तो दूसरी जगह पर 2 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ये लोग ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए थे। इसके बाद कमरे में धुआं फैल गया, जिसमें दम घुटने से मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए 12 सदस्यीय महायुति ने 14 जनवरी को एक ही दिन राज्य में जिला स्तरीय महासम्मेलन का आयोजन किया है। इसी पृष्ठभूमि में रविवार को दोपहर 12 बजे के करीब भंडारा स्थित नेमन सेलिब्रेशन में जिला स्तरीय भव्य बैठक का आयोजन किया गया है। हालांकि इस समय में बैठक की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह देखा गया कि महागठबंधन के नेताओं के बीच समन्वय की कमी दिखी। महाराष्ट्र के पेज टाइगर रिजर्व को इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई एसोसिएशन का गठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि रात में तारों को देखने के लिए लोगों को मानव निवास से दूर यात्रा करने की आवश्यकता न हो और आकाश अवलोकन के लिए रिजर्व और पार्क बनाए। इसी संस्था ने पेज टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क होने का गौरव प्रदान किया। कर्नाटक के कलबुर्गी स्थित मौलाना आजाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्कूली बच्चों के साथ कथित शोषण का मामला सामने आया है। प्रिंसिपल पर छात्रों से स्कूल का शौचालय साफ कराने और अपने आवास पर बागवानी का काम कराने का आरोप लगा है। स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे के पिता ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि छात्रों के शोषण का खेल 1 साल से चल रहा है। इस घटना के खुलासे के बाद अन्य बच्चों के परिवार वालों ने प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग की। पिता और पुत्र मिलकर चुराते थे महंगी कारें, दूसरे राज्यों में बेच देता था गिरोह। पुलिस ने किया अरेस्ट। बता दें कि महाराष्ट्र के संभाजीनगर में पुलिस ने कार चुराने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। ये गिरोह पिता पुत्र मिलकर चलाते थे। पुलिस का कहना है कि पिछले 1 साल में 9 महंगे 4 पहिया वाहन इस गिरोह ने चुराए हैं। चोरी करने वाले सरगना पिता और विभिन्न पुलिस थानों में 33 मामले दर्ज है। ये लोग महंगी गाड़ियां चुराकर दूसरे राज्य में बेचते थे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी 2024 यानी आज मणिपुर से करेंगे। इस यात्रा में राहुल गांधी 67 दिनों में 6,200 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। भारत न्याय यात्रा जिन 15 राज्यों से गुजरेगी, ऐसे में मुख्य रूप से जिन 14 राज्यों को देखते हुए न्याय यात्रा निकलेगी, वहाँ लोकसभा की कुल 355 सीटें हैं। भंडारा जिले के लाखांदूर तहसील के तईबुज में पिछले 2 दिनों से लापता एक 20 वर्षीय लड़की का शव गांव के राम मंदिर के पास एक कुएं में मिलने की घटना सामने आई है। मृतक लड़की का नाम तईपुर निवासी प्रांजलि शास्त्री कोल्ले 20 वर्ष है।
इस बीच प्रारंभिक जानकारी है कि उक्त युवती ने प्यार में ब्रेकअप के कारण आत्महत्या कर अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर ली। नागपुर जिले में अवैध रेत तस्करों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को रामटेक एसडीओ वंदना सवरम पते पर तस्करों द्वारा वाहन चढ़ाकर कुचलने का प्रयास किया गया है। हालांकि एसडीओ इस हमले में बच गई। जानकारी मिलते ही रामटेक पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। यवतमाल जिले के पुसद से ईसापुर गांव जाने वाले दिग्रस रोड पर ईसापुर गांव के पास एक व्यक्ति को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति काफी देर तक खून से लथपथ सड़क पर पड़ा था। ईसापुर ग्रामीणों ने घायल को हेल्पलाइन नंबर 108 पर कॉल करके उसे इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया। अकोला में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। बता दें कि पिता द्वारा धारदार हथियार से गला काटने से बेटे की मौत की घटना रात को अकड़ शहर के नवदुर्गा नगर में घटी। नगर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया।